वो 20% जो लोग हैं जो सक्सेसफुली अपना करियर ग्रो कर रहे हैं, वेब स्टोरीज के अंदर अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड करना है, रिसर्च पे जोर देना है, रिसर्च पे काम करना है। जो आपकी अथॉरिटी होती है, प्राइमरी डोमेन अथॉरिटी, प्राइमरी डोमेन अथॉरिटी। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार भाई फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। आप देख रहे हैं सतबीर टॉक्स। भाई मेरा नाम है सतबीर ढूल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भाई, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप लोग वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं भाई, अभी तक का जो भी हमारा सफर रहा है वेब स्टोरी का, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। काफी लोगों को क्या हो रहा है कि फेलियर का फेज जो आता है इनिशियली सबके साथ आता है, वो फेलियर का जो फेज है वो मैक्सिमम लोगों के साथ आ रहा है। और ये मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। यहाँ पे 80% जो लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में डिस्कवर जो ट्रैफिक है, जो वेब स्टोरी हमारी चलती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, वो डिस्कवर पे चलती है। डिस्कवर के ऊपर हमें 80% फेलियर मिलता है, 20% सक्सेस मिलती है। जो ये रेशो है 80-20 का भाई, ये रेशो बिल्कुल फैक्ट है। एक टेस्टेड, मतलब एक डेटा में बता रहा हूं आपको, एक टेस्टेड परसेंटेज बता रहा हूं, जो कि यूजुअली आज के दिन हम फेस कर रहे हैं। वो 20% जो लोग हैं जो सक्सेसफुली अपना करियर ग्रो कर रहे हैं, वेब स्टोरीज के अंदर अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, वो लोग कभी भी फैक्ट्स शेयर नहीं करते हैं। वो 80% जो लोग हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं? फेलियर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। देखिए, आप जब अपना करियर शुरू करते हैं तो आपको फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इस चीज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जो हमारा फेलियर फेज होता है। और मैक्सिमम लोग 80% लोग यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं अपना करियर और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो भाई आज उन्हीं चीजों को हम कंसीडर करते हुए आज की जो वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कैसे इस फेलियर फेज से हम लड़ सकते हैं, कैसे इस फेलियर फेज को हम पार करके एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं, सक्सेसफुली हम वेब स्टोरीज पे काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग पे काम कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अर्निंग का आपने देख लिया होगा, अर्निंग की लास्ट वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया, अर्निंग का पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज्यादा है भाई। जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो अच्छे से काम कर पा रहा है, वो एक दिन में लाखों रुपए बड़े आराम से कमा सकता है। जो एक सपना होता है हर आदमी का कि मेरे घर में लाखों रुपए आए, मैं लाखों रुपए एक दिन में कमाऊं, एक अर्निंग का एक लेवल है, वो आप ब्लॉगिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए बड़े सिंपल में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में भाई, बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वैल्यू करो। आपको कोई मल्टीपल डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई ज्यादा पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना है, रिसर्च पे जोर देना है, रिसर्च पे काम करना है। तो रिसर्च जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा जल्दी आप ग्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा जल्दी आप अर्न करेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लेके जाने वाले हैं, जैसे कि हमें पता लगता है कि हमारी वेब स्टोरी वर्क नहीं कर रही है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। 3-4 चीजों का भाई आपको ध्यान रखना है। आपने अगर 60, 70, 80, 100 तक भी अगर आपने वेब स्टोरी डाल दी है और आपका डिस्कवर ऑन नहीं होता है, फर्स्ट आपका डिस्कवर ऑन नहीं होता है, दैट मीन्स कि गूगल ने आपको रिकमेंड नहीं किया है, गूगल आपको रिकमेंड करने वाला नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं कि अगर आप 40 से 100 के बीच में अगर वेब स्टोरी डाल देते हैं आप, और उसके बावजूद भी अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो आपको उस डोमेन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको स्विच करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, एक कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कड़वा सच जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी हम ग्रो करेंगे। तो आज हम इसी कड़वे सच को कंसिडर करते हुए आज हम बात करेंगे कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। जब आप फुल टाइम ब्लॉगिंग में आ जाते हैं, फुल टाइम पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी भाई कोई भी काम करने के लिए नहीं, आपके पास जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, उस स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे सर वो स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? भाई जैसे कि हमने करियर शुरू किया, हमने लेट सपोज कि हमने 3-4 हज़ार रुपए मैनेज करके हमने होस्टिंग बाय कर ली किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से। होस्टिंग
होस्टिंग बाय करने के बाद हमने एक डोमेन बाय कर लिया, उसके ऊपर हमने अपना करियर शुरू किया, हमने आर्टिकल लिखे, एडसेंस अप्रूव कराया और हमने वेब स्टोरी डालना शुरू कर दिया और आर्टिकल डालने शुरू कर दिए। बाई चांस मतलब कि देयर आर मेनी रीजन, टेक्निकल रीजन की वजह से हमारे को सक्सेस नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि देखो हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, होस्टिंगर का सर्वर यूज कर रहे हैं, प्लस हम गूगल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं हमारे जो कंटेंट है उसको पब्लिश करके उसको एडवर्टाइज करने के लिए। तो भाई यहाँ पे 3 जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, तीनों थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। जब भी हम अपना कैरियर शुरू करते हैं तो 3 अलग अलग कंपनीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी होती है। लेट सपोज कि हमने पहले होस्टिंगर बाय कर लिया, एक वेबसाइट हमने सेटअप कर ली, उसके बाद हमने आर्टिकल डाल के एडसेंस का अप्रूवल भी ले लिया। बट जब हम अपना कैरियर ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम अपने जो भी गोल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, चाहे हम उसको आर्टिकल्स को हम टारगेट करें सर्च ट्रैफिक के थ्रू, या हम डिस्कवर ट्रैफिक टारगेट कर रहे हैं थ्रू आर्टिकल, या हम वेब स्टोरी टारगेट कर रहे हैं डिस्कवर के थ्रू। तो तीनों केसेस में हम गूगल पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, हमारे कंटेंट को पुश करने के लिए, जो भी हमारी ऑडियंस है वहां तक। गूगल कैसे वर्क करता है, गूगल की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग हम नहीं कर सकते हैं। गूगल ने हमें बेसिक फीचर दी है मॉनिटरिंग करने के लिए। जो बेसिक फीचर हमें प्रोवाइड किए गूगल ने, वो हमें सर्च कंसोल दिया है, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आर्टिकल लिस्ट हुआ कि नहीं है गूगल के अंदर, हमारे आर्टिकल पे किसी ने क्लिक किया है, इंप्रेशन आ रहे हैं, रिकमेंडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां से हम चेक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट की स्पीड कैसी परफॉर्म हो रही है, गूगल हमारी जब कोई भी यूआरएल है उसको क्रॉल करता है, चेक करता है, तो वो अपना एक आउटपुट हमें देता है, वो एक रिपोर्ट हमें देता है, जिस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि हमारा जो वेबसाइट है, हमारे आर्टिकल है, वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। उसके बाद गूगल एनालिटिक एक टूल है, जहां पे हम रियल टाइम देखते हैं कि हमारे जो भी आर्टिकल है उसके ऊपर लोग क्या देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, कौन से यूआरएल को चेक कर रहे हैं और किस लोकेशन से चेक कर रहे हैं और कितनी देर से चेक करने हैं। तो उसमें हम मल्टीपल रिपोर्ट्स डिटेल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक हमारे को रियल टाइम डेटा शो करता है। सर्च कंसोल में हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं जो गूगल ने हमें रिपोर्ट के थ्रू मेंशन किया है। तो ये जो 2 टूल हैं, ये दोनों गूगल प्रोवाइडेड टूल्स हैं, इनके थ्रू ही हमें पता लगता है। बट जो भी वेब स्टोरीज हैं हमारी, जो रिकमेंडेशन होती है, वो गूगल के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होती है। हम सिर्फ अपनी तरफ से क्या करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट डेटा देने की कोशिश करते हैं। एक बेंचमार्क हिस्ट्री होती है, जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे हम अपना रिसर्च करते हैं। रिसर्च के ऊपर हम एक रिसर्च करके उसको कंक्लूड करके एक आउटकम निकालते हैं और उसके ऊपर अपना आर्टिकल और वेब स्टोरीज बनाते हैं और गूगल को हम बताते हैं कि हमने एक आर्टिकल लिखा है, इसको आप पुश करिए, आप ऑडियंस को भेजिए। तो गूगल उसके ऊपर भेजता है। गूगल कैसे रिकमेंडेशन करता है, गूगल क्या चेक करता है, गूगल को क्या इश्यूज आते हैं, सम टाइम गूगल आपको बताता है, सम टाइम गूगल आपको नहीं बताता है। जब गूगल आपको नहीं बताता है तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें हमेशा डीमोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को हैंडीकैप समझते हैं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हर बंदा अपना कैरियर ड्रॉप कर देता है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको वहां पे ड्रॉप ना करके उस फेज को आप निकालिए, उस फेज को आप एक्सपीरियंस कीजिए और आगे बढ़िए और आप सक्सेस की एक नेक्स्ट स्टेप को कवर करिए। उस स्टेप को कवर करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी जरूरी होती है। उस कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए आज मैं एक आपको फैक्ट बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हुई, क्रिएटर्स ने काफी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट टाइम वीडियो डाल रहा हूं, बट मेरा फर्ज बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूं और आपको बताऊं, क्योंकि जो चीज मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं वही चीज मैं आपको बताता हूं। आज हम बात करेंगे कि सब डोमेन्स के बारे में। जब कोई भी डोमेन एक बार आप फर्स्ट टाइम बाय करते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो प्रिविलेजेस हम कभी भी यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रॉपर ढंग से। तो वो जो प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं, आपके जो भी आपने पैसा स्पेंड किया है, आपने रिसोर्स बिल्ड करने के लिए, एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, उस पैसे को आप प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, उसी के साथ आप मैक्सिमम आउटकम निकालिए। और जो ये फेज आता है आपका, जहां पे आपकी वेबसाइट डाउन होती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो उस फेज को आप अपने मिनिमम रिसोर्स के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सीधा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और स्क्रीन पे लेके आपको डिटेल में समझाता हूं हम आज क्या बात करने वाले हैं और कैसे हम अपनी कैपेसिटी को बेटर बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं सब डोमेन्स के ऊपर। तो अब आप बोलेंगे सब डोमेन्स होते क्या हैं? तो भाई जैसे कि हमने डोमेन्स की बात की थी, आपने हमारा जो वेब स्टोरी कोर्स देखा होगा, उस डोमेन हमने बताया था कि कितने प्रकार के डोमेन्स होते हैं, कैसे हम डोमेन अपने नीश के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन देता है जहां पे आप अपना सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। वो जो विदाउट
विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट जो आपका सब डोमेन आता है, तो वो आपको आपकी कैपेसिटी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। कैपेसिटी बिल्डअप करने मतलब क्या हो गया, आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, उसका बैकअप आपने बिल्डअप करना है। वो बैकअप आपको बिल्डअप कैसे करना है, विदाउट पेंडिंग एनी रुपीज, मतलब 1 रुपया भी बिना खर्च किए हुए आपको आपकी बैकअप वेबसाइट्स बनानी है, जो कि आपको हमेशा हेल्प करती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी बैकअप वेबसाइट ना चले। मैंने 40% केसेस में देखा है जहां पे आपका सब डोमेन और आपकी बैकअप वेबसाइट वर्क करती है, और वो वर्क कब करती है, जब आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होती है, आपके पास पूरी उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो भाई मैं सीधा आपको पहले होस्टिंगर की साइट पे लेके जाना चाहूंगा। होस्टिंगर में आपको अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। अगर कैरियर शुरू करना है तो आप मेरे रेफरेंस कोड को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप बाय करते हैं तो मैं आपको हेल्प भी करता हूँ, गुडीज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आज मैं होस्टिंगर पे आपको इसलिए लेके आया हूँ कि आज आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड फीचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रीमियम प्लान में भी आ रहा है कि 100 वेबसाइट्स, और बिजनेस प्लान में भी आ रहा है 100 वेबसाइट्स, और क्लाउड स्टार्टअप प्लान में आपका मिलता है 300 वेबसाइट। यहाँ पे होस्टिंगर क्या कहना चाह रहा है कि आप मैक्सिमम 100 वेबसाइट आपके होस्टिंग प्लान पे, जो 139 का प्लान है, उस होस्टिंग प्लान के ऊपर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डोमेन बाय करने पड़ेंगे? नहीं, यही डाउट आज मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूं कि आपको 100 डोमेन बाय करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 100 डोमेन आपको सेपरेटली बाय नहीं करने हैं। अगर आपके पास एक प्राइमरी डोमेन है आपका, तो उसी से आप 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। हर सब डोमेन एज एन फ्रेश डोमेन गूगल उसको कंसीडर करता है, एज एन फ्रेश डोमेन का फ्रेश यूआरएल क्रॉल करता है। तो आपको ये चीज हम पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर वेबसाइट अगर आपने बनाई है प्राइमरी डोमेन के साथ, तो अगर उसके साथ आप कोई सब डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसको एज एन फ्रेश वेबसाइट कंसीडर करता है, और उस केस में आप अपनी बैकअप वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी स्पेंडिंग 1 रुपीज। 1 रुपये बिना स्पेंड किए भी, आप 1 रुपये बिना खर्च किए भी सब डोमेन बना सकते हैं। तो अब सब डोमेन हमें पता लग गया, सब डोमेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सब डोमेन होता क्या है, जो हमारा प्राइमरी डोमेन होता है उसके आगे कोई भी हम डिजिट या वर्ड लगा के हम उसको एज एन सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे प्राइमरी डोमेन की ही एक चाइल्ड वेबसाइट बन जाती है, जो कि एज एन फ्रेश वेबसाइट कंसीडर होती है, बट उसके आगे हम कोई भी डिजिट लगा के उस वेबसाइट का यूआरएल हमारा चेंज हो जाता है, तो उसको एज एन बैकअप वेबसाइट हम बना सकते हैं। जितनी बैकअप वेबसाइट हम बनाते हैं वो हमारी कैपेसिटी में काउंट होती है। लेट्स सपोज कि मेरा प्राइमरी डोमेन है xyz.com, तो ये मेरी प्राइमरी साइट है भाई। अब लेट्स सपोज मेरी प्राइमरी साइट फेल हो जाती है, अगर मैंने पहले से मेरे सब डोमेन्स इसके क्रिएट किए हैं, तो हमारा सब डोमेन क्या हो सकता है। अब मेरा xyz.com मेरा क्या है, प्राइमरी डोमेन है। इसके ऊपर मैंने abc.xyz.com मैंने एक सब डोमेन बना दिया, तो मेरी नेक्स्ट जो वेबसाइट का यूआरएल बनता है abc.xyz.com मेरा नेक्स्ट वेबसाइट बनती है, जो कि मेरे बैकअप डोमेन में आती है। उसके बाद ऐसे करके मैं सेम डोमेन के ऊपर, अब यहाँ पे मैं bcd.xyz.com ऐसे करके आई कैन क्रिएट 100 वेबसाइट्स। तो भाई यहाँ पे मैं 100 वेबसाइट्स बना सकता है इंक्लूडिंग प्राइमरी डोमेन। तो 99 मैं सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता हूँ एक डोमेन के ऊपर, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको ये प्रिविलेज देता है कि आप 99 सब डोमेन आपके प्राइमरी डोमेन के ऊपर होस्ट कर पाए। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। कभी भी हमें सेकेंड डोमेन बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम स्टार्टअप फेज में है, हम लर्निंग फेज में है, हम एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब डोमेन क्रिएट करिए। एज एन सब डोमेन आप पूरी फ्रेश वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जो फीचर्स आपको प्राइमरी डोमेन में मिलते हैं, सेम फीचर्स आपको, सेम प्लगइन आप, सेम वर्डप्रेस आप सब डोमेन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक पैरेलल नई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है, अब हम बात करेंगे व्हाट ऑल बेनिफिट वी कैन टेक फ्रॉम सब डोमेन्स। तो भाई अब हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे सब डोमेन, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज कि मेरा जो प्राइमरी डोमेन है, प्राइमरी डोमेन जो मेरा है वो हमने हिंदी कंटेंट पे क्रिएट किया हुआ है। तो आपको सेकंड डोमेन बाय करने की बजाय सब डोमेन क्रिएट करके आप सब डोमेन आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश कंटेंट पे बना सकते हैं। आप इंग्लिश कंटेंट के ऊपर आप अपना सब डोमेन वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सेपरेटली कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सेपरेटली कुछ डिफरेंट कंटेंट के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है, सब डोमेन के थ्रू हम मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। हमारे को कोई भी एडिशनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब डोमेन के थ्रू हम अदर कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं।
लेट सपोज कि अगर मेरा XYZ जो डोमेन है .com मैंने इंडिया में टारगेट किया है, मैं अपना सब डोमेन बना सकता हूँ यूएस को टारगेट करने के लिए XYZ.com। तो ये मेरा यूएसए से रिलेटेड हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं XYZ.com, तो ये मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं यूके के लिए टारगेट कर सकता हूँ, UK के लिए एक सेपरेट वेबसाइट बना सकता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे कि हम विदाउट एनी पेंडिंग इवन सिंगल रुपीज हम अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग वेबसाइट टारगेट कर सकते हैं, जो कि ऑलवेज आपको हेल्प करती है। आपका जो प्राइमरी डोमेन की अथॉरिटीज होती हैं वो आपको हमेशा हेल्प करती है आपके सब डोमेन को रैंक करने में। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है, जो आपकी अथॉरिटी होती है प्राइमरी डोमेन अथॉरिटी, तो जो प्राइमरी डोमेन की अथॉरिटी होती है भाई, वो आपको हेल्प करती है आपके सब डोमेन को फास्ट ग्रोइंग करने के लिए। अगर आपके पास अच्छी अथॉरिटी का प्राइमरी डोमेन है, एनी रीजन अगर आपका प्राइमरी डोमेन का कोई भी आपकी यूटिलिटी कोई टूल आपका जैसे डिस्कवर डाउन हो गया, उस केस में आपका सब डोमेन भी टारगेट कर सकते हो। सब डोमेन पे आप डिफरेंट कंट्रीज के कंटेंट को टारगेट कर सकते हो और बेटर अर्न कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो सब डोमेन जो हमारी कैपेसिटी में हम पहले लेते हैं कैपेसिटी। तो हमें कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए सब डोमेन का हेल्प चाहिए। सब डोमेन के थ्रू हम अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं। हम मल्टी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। जब हम मल्टी कंट्रीज को टारगेट करते हैं तो हमारी अर्निंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कभी भी फ्रेश डोमेन पे मत जाइए, आप सब डोमेन के थ्रू ट्राई कीजिए। जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल फेज है, जो भी आपका टेस्टिंग फेज है, जो भी आपका डिफिकल्ट फेज है, आप सब डोमेन के थ्रू टारगेट करिए उसको। और 100% फॉर श्योर जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी प्राइमरी डोमेन पे अर्निंग की रहती है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी सब डोमेन पे रहती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज, अब हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। क्या एडवांटेज हमें इसमें मिलते हैं, व्हाट एडवांटेज वी कैन टेक थ्रू सब डोमेन। तो भाई क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं, हमें एडसेंस की सबसे बड़ा एडवांटेज है एडसेंस अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। एडसेंस की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, हमें एडिशनल रिक्वायर्ड, हमें कोई भी एडिशनल डोमेन के लिए कॉस्ट डालने की जरूरत नहीं होती है, टाइम सेविंग। हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए प्लस जो भी हमें गूगल की तरफ से टाइमलाइन जो रहती है हमारी एडसेंस अप्रूवल की, अदर अप्रूवल्स की, उसके में हेल्प करता है, उसमें टाइम सेविंग के लिए हमें हेल्प करता है। गूगल न्यूज़ की सेपरेट अप्रूवल लेने की हमें जरूरत नहीं है। एक मेजर एडवांटेज है जिससे आपको फास्ट इंडेक्सिंग मिलती है, तो हमें हेल्प मिलती है सब डोमेन के ऊपर। उसके अलावा क्या है, फास्ट इंडेक्सिंग। गूगल क्या करता है, आपका सब डोमेन को एज एन प्राइमरी डोमेन का ही चाइल्ड पार्ट मानता है, तो आपको इंडेक्सिंग में हमेशा हेल्प करता है, तो आपको फास्ट इंडेक्सिंग मिलती है। इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद हम लोग सब डोमेन्स को ट्राई नहीं करते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूँ कि आप सब डोमेन पे ट्राई करिए, सब डोमेन्स को यूज करिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करिए। जब आप प्राइमरी डोमेन पे काम करते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा साथ ही आपको अपना सब डोमेन सेटअप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कब हमारा प्राइमरी डोमेन डाउन हो जाए, कोई हमारा गूगल अपडेट, हमारा कोर अपडेट हमारी प्राइमरी साइट को इंपैक्ट कर दे, या हमारा डिस्कवर ट्रैफिक कभी भी सडनली डाउन हो जाए। तो उस केस में हमारे पास हमारी बैकअप साइट्स रेडी रहनी चाहिए, हमारे सब डोमेन्स रेडी रहने चाहिए। तो मैं यहां से आज इस वीडियो के थ्रू आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करिए और सब डोमेन्स पे आज इमीडिएटली काम करना शुरू करिए। नाउ वी विल गो टू होस्टिंगर cPanel क्रिएट सब डोमेन। तो भाई हम होस्टिंगर के cPanel पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बड़े शॉर्ट टाइम में क्विकली आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपने पहले वीडियो देखी हो, बट जो बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देख लेना कि हम कैसे शॉर्ट टाइम में हम एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि आप कितने डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने पहले से वही लॉग इन किया हुआ है, ये यूएसए एक्सप्रेस आप देख रहे हो। यूएसए एक्सप्रेस के डोमेन के ऊपर आपको सब डोमेन क्रिएट करना बताऊंगा। आपने क्या करना है, सीधा होस्टिंगर के cPanel पे लॉग इन करना है। अब आजकल होस्टिंगर hPanel देना शुरू कर दिया, तो आपने hPanel पे लॉग इन करना है। आपने सीधा मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखाई देगी और उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने सीधा क्लिक करना है डोमेन्स पे जाके और सीधा सब डोमेन्स पे आपको क्लिक करना है। बड़ा सिंपल
सिंपल प्रोसीजर है, आपको कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एज सिंपल जैसे कि आपने प्राइमरी डोमेन आपका सेटअप किया है। यहाँ पे आप कोई भी सब डोमेन अपना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस नाम से सब डोमेन बनाना चाहते हो। जैसे मैंने इसको वेब कर दिया, तो अब मेरा सब डोमेन क्या बनेगा, web.usaexpressblog.com। तो ये मेरा सब डोमेन बनेगा। यहाँ पे आप कस्टम सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जो प्राइमरी डोमेन होता है आपका पब्लिक HTML के अंदर उसका पूरा फाइल्स आपकी स्टोर होती है, तो आप कोई कस्टम फोल्डर नेम भी बना सकते हैं कि आपका जो सब डोमेन का जितनी भी फाइल्स जाएंगी, जिस भी डायरेक्टरी में जाएगी, वो इस डायरेक्टरी के अंदर जाएगी। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट उस नाम से उसको क्रिएट कर देगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने इस नाम से एक डायरेक्टरी बना दी है, हम यहाँ पे अब अपना सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा web.usaexpressblog.com सब डोमेन विद इन सेकेंड बन गया है यहाँ पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सब डोमेन क्रिएट करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो भाई इमीडिएटली वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी शेयर नहीं करता, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए एक क्लिक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है भाई। वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। वीडियो लेट आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आए, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आए, जो आप कैरियर में आपको हेल्प करे। तो यहाँ पे हमने भी सब डोमेन क्रिएट कर दिया है। अब हमारा सब डोमेन बन चुका है। ये सब डोमेन हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सब डोमेन बना है कि नहीं बना है। तो हम यहाँ पे इसको डाल के एंटर करेंगे और हमें यहाँ पे पता लगेगा कि हमारा सब डोमेन बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होस्टिंगर का नॉर्मल आपको पेज यहाँ पे ओपन होके दिखता है, जो कि हमारा सब डोमेन शो कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या पता लग रहा है हमें कि हमारा सब डोमेन बन चुका है। अब बारी आती है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की। हम कुछ नहीं करना, हमें सीधा हमने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और वर्डप्रेस पे क्लिक करके हमें सीधा क्या करना है, यहाँ पे आना है। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे, या हम डैशबोर्ड पे भी आ सकते हैं, या हम वर्डप्रेस पे आ सकते हैं। आपको जहाँ पे बेटर लगता है आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने फिर से वर्डप्रेस पे क्लिक किया है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑलरेडी शो कर रहा है कि आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ से अपना सब डोमेन सेलेक्ट करना है, जो राइट साइड में कॉर्नर में आपको दिखा रहा है। जैसे आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलते हैं इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस। तो बड़ा सिंपल, जैसे आपने पहले इंस्टॉल किया था सेम वे में आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो करेगा जो कि आपने पहले भी देखी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टाइटल दे सकते हैं, वेबसाइट का कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको web.usaexpressblog हम एक सब टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी एडमिन आईडी है वो रहती है, जो भी पासवर्ड आप इसको देना चाहते हो तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को हाइड कर रहा हूँ, आप अपनी भी कोई भी एडमिन आईडी यहाँ डाल सकते हैं, और यूज़र नेम को भी मैं हाइड कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको सीधा यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता है ये जो भी हमारे वर्डप्रेस के वर्जन चल रहे हैं। आप कोई भी अगर डाउनग्रेडेड वर्जन भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट वर्जन रहता है वो रिकमेंडेड रहता है। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट उसी को चूज़ करते हैं और सीधा इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे द गिवन पासवर्ड हैज़ अपीयर्ड इन द डेटा। तो ये क्या कर रहा है, इसने पासवर्ड का एरर दिया है कि जो हमने पासवर्ड यूज़ किया है पहले से वो पासवर्ड इसके डेटाबेस में शो कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई दूसरा पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 1% भी भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हो अगर आपको सेव करना है। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बड़े आराम से हमने विद इन सेकेंड हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमने क्या किया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर हमें अपडेट करना है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे थीम का ऑप्शन भी देता है कि कोई भी बाय डिफॉल्ट जो थीम है वो थीम इसमें इसको शो कर रहा है। तो ये थीम भी इसमें आपको दिख रही है। और हम इसको फिर से डैशबोर्ड पे करते हैं और सीधा एडमिन पैनल पे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने इसका SSL भी एक्टिवेट करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, तो अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये SSL एक्टिवेट करके दे देता है यहाँ पे। तो हम
सीधा आप एच पैनल को क्लिक करते हैं तो हमें क्या करता है, ये हमें हमारे वर्डप्रेस की पैनल पे लेके जाते हैं जहाँ से आपने वेबसाइट क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप सिंपली जैसे आपने पहले इसको यूज़ किए सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको थीम दिख रही है यहाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको प्रॉपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैं आपको एक थीम भी फटाफट इसमें इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें जनरेट प्रेस पहले से एक्टिवेटेड दिखा रहा है, हम इसी को एक्टिवेट करके इसको हम कस्टमाइज़ कर देते हैं। तो इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी प्रोसीजर अभी तक मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके प्रॉपर सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके प्रॉपरली इसको यूज़ कर सकते हो, एज एन बैकअप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। और जो आज की वीडियो है, जो आज का वीडियो का हमारा पर्पस था कि जो भी इश्यूज हमें आ रहे थे कि हमारी प्राइमरी साइट डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से हम बार बार नया डोमेन बाय करके हम पैसा स्पेंड कर रहे थे, तो वो इशू हमारा फिक्स हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप बैक टू बैक आपके पास 3 से 4 वेबसाइट होनी चाहिए, आपको पैरेलली आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। इन केस अगर आपको कोई इशू आता है, आपकी वेबसाइट पे अगर वेब स्टोरी नहीं वर्क कर रही है, आपने 50 60 70 80 वेब स्टोरी डाल दी है, अगर डिस्कवर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आप इमीडिएटली आप सब डोमेन पे स्विच कर सकते हैं। वो सारे चीज़ें आप सब डोमेन पे ट्राई कर सकते हैं जो चीज़ें आप आपके प्राइमरी डोमेन पे ट्राई कर रहे थे। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी सब डोमेन्स रेडी होनी चाहिए, वेबसाइट्स रेडी होनी चाहिए। आपको सब डोमेन्स पे कुछ नहीं करना है, जैसे आपका सब डोमेन एक्टिवेट हो जाता है, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है, तो आपको सिर्फ ऐड कोड प्लेस करना है। ऐड कोड प्लेस करने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आपने एक ऐड सेट बनाना है। मैं आपको यहाँ पे भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल सारे मैं हाइड कर देता हूँ एक बार। क्रेडेंशियल्स हाइड करके आपको कुछ नहीं करना है, ऐड बाय यूनिट में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले ऐड का एक ऐड सेट बनाना है और वहाँ जाके सिर्फ वहाँ पे प्लेस करना है, कुछ नहीं करना है। आपको दोबारा से एडसेंस अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ऐड सेट है हमारा, इस ऐड सेट को आपने करना है, कॉपी करना है और वहाँ जो भी हमारा वेब स्टोरी का प्लगइन है उसमें जाके इसको जस्ट पेस्ट करना है। आपने आपकी एडसेंस का जो आईडी है, एडसेंस की आईडी डालनी है और ऐड सेट की आईडी डालनी है। आपको जस्ट इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। आपको कैसे कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी आराम से बिल्ड कर सकते हैं। 99 सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं अर्निंग करने के लिए। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया वो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगी है तो भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में वाकई में आपको लगा कि दम है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी से भी टाइम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, या आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है आप वहाँ कनेक्ट करिए। मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। कई बार टाइम लग जाता है बट आपको डिस्प्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कई बार आपको रिजल्ट्स नहीं आते तो उस केस में आपको डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं आप लोग, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है, बड़ा कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से आपको सिर्फ एफर्ट्स करने हैं। एफर्ट्स ही आपकी सक्सेस में कन्वर्ट होती है। जितना कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करेंगे उतना ही सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको रिलैक्स माइंड रहना है और एफर्ट्स करते जाना है। आपका मैक्सिमम टाइम रिसर्च पे जाना चाहिए और आपके जो भी कैपेसिटी आपने बिल्ड करनी है, जो भी बैकअप प्लान आपको बिल्ड करने हैं, जो भी इंफ्रा आपको अपना बिल्ड करके रखना है आपको करियर में सपोर्ट करने के लिए, वो रेडी होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी आपकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, आपका इंफ्रा हैंडी करने के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो मुझे क्वेरीज आ रही हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, हम आर्टिकल राइटिंग के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम इंटरनेशनल आर्टिकल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी रैंकिंग मिलती है और जल्दी अर्निंग करने का चांसेस मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मौज करिए। बाय।